नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी मुश्किल की ध्यान भटकना, मतलब डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। बिल्कुल, काम तो बहुत होते हैं पर वो फोकस वो बनाए रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हमें ना एक दिलचस्प सोर्स मिला है जो इसका एक हल बताता है। एक टेक्निक है, नाम है पोमोडोरो। हाँ, पोमोडोरो, मैंने भी सुना है इसके बारे में। तो आज इसी सोर्स के जरिए इस पोमोडोरो तकनीक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये है क्या, कैसे काम करती है? और सोर्स के हिसाब से ये इतनी असरदार क्यों है ना? हाँ, वही। अक्सर जरूरी काम करते हुए ध्यान एकदम से कहीं और चला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये सोर्स क्या कहता है। सोर्स इसे एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बताता है, पर मुझे लगता है शायद ये उससे कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, सोर्स के हिसाब से इसका तरीका तो काफी सीधा सा है, पर इसकी डिटेल जरूरी है। पहला स्टेप ये है कि आप कोई एक काम पकड़ लीजिए, बस एक। हाँ, ठीक है। और फिर तय कीजिए कि अगले 25 मिनट बिना किसी रुकावट के सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। 25 मिनट? हाँ, अच्छा। मतलब कोई फोन वगैरह सब दूर। हाँ, बिल्कुल। सोर्स कहता है कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस वो एक टास्क। सुनने में तो मैनेजेबल लग रहा है। सिर्फ 25 मिनट, फिर क्या? उन 25 मिनटों के ठीक बाद फौरन 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अच्छा, ब्रेक? हाँ, और सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि ये ब्रेक जरूरी है। उठ जाइए, थोड़ा चलिए, पानी पी लीजिए। मतलब काम से बिल्कुल हटकर कुछ? जी बिल्कुल, कुछ भी जो उस काम से एकदम अलग हो। ये जो 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक का साइकिल है ना, इसी एक साइकिल को सोर्स में पोमोडोरो कहा गया है। अच्छा, तो ये एक पोमोडोरो हुआ। हाँ, और ये फिर चलता रहता है? हाँ, आप ऐसे साइकिल्स मतलब पोमोडोरो दोहराते हैं, और सोर्स के मुताबिक हर 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेना चाहिए। लंबा ब्रेक? कितना लंबा? करीब 20 से 30 मिनट का। ये लंबे ब्रेक दिमाग को थोड़ा रीसेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तरीका समझ आ गया, पर ये काम क्यों करता है? मतलब सोर्स क्या लॉजिक देता है इसके पीछे? 25 मिनट फोकस और 5 मिनट ब्रेक में ऐसा क्या जादू है? देखिए, यहीं पर सोर्स कुछ दिलचस्प बातें बताता है। पहली बात तो ये है कि ये छोटी टाइम लिमिट्स है ना, ये एक तरह की अर्जेंसी पैदा करती हैं। अच्छा, कैसे? जब पता है कि सिर्फ 25 मिनट ही फोकस करना है, तो दिमाग को बाकी चीजों को टालने का एक मजबूत बहाना मिल जाता है। बस 25 मिनट, फिर देखूंगे वाली बात। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरी बात, सोर्स कहता है कि ये जो रेगुलर छोटे ब्रेक हैं, ये दिमागी थकान मतलब मेंटल फटीग को रोकते हैं। ओह, तो ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट कहता है। लगातार एक ही चीज पर ध्यान देने से जो मेंटल प्रेशर बनता है ना, ये ब्रेक उसे कम करते हैं। यानी ये ब्रेक फोकस बनाए रखने के लिए ही जरूरी है। क्या बात है। बिल्कुल। सोर्स इसे ऐसे समझाता है कि हमारा दिमाग ना वो मैराथन दौड़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि छोटी छोटी दौड़ों मतलब स्प्रिंट्स के लिए बेहतर है। ये तकनीक बस उसी पैटर्न का इस्तेमाल करती है। और एक और बहुत जरूरी बात जो सोर्स बताता है, ये टेक्निक जो है वो काम शुरू करने की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो काम शुरू करने की हिचकिचाहट, आलस। हाँ, वही। अक्सर कोई बड़ा या मुश्किल काम सामने होता है तो उसे देखकर ही टालने का मन करता है। बिल्कुल होता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ 25 मिनट के लिए कोशिश करनी है, तो वो काम उतना बड़ा या डरावना नहीं लगता। हाँ, ये तो है। 25 मिनट तो कर ही सकते हैं। सही कहा। सोर्स के मुताबिक ये बस शुरू करने वाली जो मुश्किल है ना, उसको पार करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, मोमेंटम बन जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो सोर्स के हिसाब से ये टेक्निक किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? सोर्स में कई ग्रुप्स का जिक्र है। जाहिर है, स्टूडेंट्स जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें लंबे समय तक पढ़ना होता है। हाँ, उनके लिए तो बहुत काम की हो सकती है। फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स, खासकर जिनका काम प्रोजेक्ट बेस्ड होता है या जिन्हें डेडलाइन पर काम करना होता है। सोर्स क्रिएटिव लोगों के लिए भी इसे खास तौर पर उपयोगी बताता है, जैसे लेखक, डिजाइनर, क्योंकि इसमें आपको फोकस वाले छोटे छोटे सेशंस मिलते हैं। सही। और हाँ, जैसा हमने कहा, कोई भी जो टालम टोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से परेशान है, उसे ये तकनीक बहुत मददगार लग सकती है। तो कुल मिलाकर इस सोर्स से जो बात साफ समझ आ रही है वो ये है कि काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, और बीच में सोच समझकर ब्रेक लेना, ये न सिर्फ हमारी एकाग्रता बढ़ा सकता है, बल्कि शायद काम करने का हमारा पूरा एक्सपीरियंस ही बदल सकता है। बिल्कुल। और यहाँ ना श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। सोर्स हमें पोमोडोरो को सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल की तरह देखने से आगे सोचने को कहता है। क्या हो अगर ये तकनीक सिर्फ मतलब समय बचाने या ज्यादा काम निपटाने का तरीका ना हो? क्या ये हमारे काम के प्रति रवैये को बदल सकती है, खासकर उन कामों के लिए जिन्हें हम मुश्किल या उबाऊ समझते हैं? अच्छा। क्या सिर्फ 25 मिनट के छोटे लक्ष्य बनाकर और फिर ब्रेक लेकर हम धीरे धीरे काम के साथ अपने रिश्ते को भी बेहतर बना सकते हैं? ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है या उससे कुछ ज्यादा? सोचने वाली बात है।